नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेंस एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत की वर्तमान मंत्रिपरिषद। भारत की जो वर्तमान मंत्रिपरिषद है, इसमें कौन क्या है, ये आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। मैं चाहता हूँ कि आपको इस सारे मंत्रियों के नाम याद हों और किस मंत्री को कौन सा विभाग आवंटित किया गया है, वो भी आप इस वीडियो में सीखेंगे। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अच्छे से याद रखें, क्योंकि 2021 की जो एग्ज़ाम्स अभी होने वाली हैं, ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं जो होंगी, उनमें मंत्रिपरिषद से विभिन्न मंत्री कौन कौन से मंत्री हैं और उसके बाद में उनको कौन कौन सा विभाग आवंटित किया गया है, वो पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को जो विभाग आवंटित किए गया है वो है कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय, और दूसरा है परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग। प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि अंतरिक्ष विभाग के मंत्री कौन हैं, तो आप बताएंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के मंत्री हैं। और सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे तथा वे सभी विभाग जो किसी भी मंत्री को नहीं दिए जाते हैं, वो प्रधानमंत्री को दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कैबिनेट मंत्री की। कैबिनेट मंत्री की, अब इसमें आपको याद रखना है, सबसे पहले श्री राजनाथ सिंह, ये भारत के रक्षा मंत्री हैं। प्रश्न बना कि भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं वर्तमान में, तो आप बताएंगे श्री राजनाथ सिंह। के बाद में हम बात करते हैं अगले मंत्री की, श्री रविशंकर प्रसाद। जो श्री रविशंकर प्रसाद जी हैं, ये किस विभाग के मंत्री हैं, तो आपको याद रखना है कानून एवं न्याय मंत्री हैं। संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी श्री रविशंकर प्रसाद जी हैं। इसमें दो प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं कि कानून एवं न्याय मंत्री वर्तमान में कौन है, तो आप बताएंगे श्री रविशंकर प्रसाद। और अगर पूछा गया संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, तो भी आप बताएंगे श्री रविशंकर प्रसाद। इसके बाद में श्रीमती हरसिमरत कौर बादल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। श्री थावरचंद गहलोत, ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्री हैं। आपको याद रखना है कि विदेश मंत्री कौन हैं वर्तमान में, तो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ये विदेश मंत्री हैं। इसके बाद में श्री रमेश पोखरियाल निशंक, ये मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। आपको याद रखना है कि श्री रमेश पोखरियाल निशंक मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। इसके बाद में श्री अर्जुन मुंडा जी, ये जनजातीय कार्य मंत्री हैं। प्रश्न बना कि जनजातीय कार्य मंत्री कौन हैं, तो आप बताएंगे श्री अर्जुन मुंडा। और अगर प्रश्न बना मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, तो श्री रमेश पोखरियाल निशंक, ये मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। अगर बात की जाए कि महिला एवं बाल विकास और वस्त्र मंत्री मतलब कि कपड़ा मंत्री कौन है, तो आपको याद रखना है श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, ये महिला एवं बाल विकास मंत्री और वस्त्र मंत्री हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, याद रखें आप अच्छे से, जो डॉक्टर हर्षवर्धन है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री भी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैं। अब हम बात करते हैं श्री प्रकाश जावड़ेकर। श्री प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन और सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। अब इसमें प्रश्न बन सकता है कि सूचना और प्रसारण मंत्री कौन हैं, तो आप बताएंगे प्रकाश जावड़ेकर सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भी यही हैं। श्री पीयूष गोयल, दोस्तों ये रेल मंत्री और वाणिज्य मंत्री भी हैं। आपको याद रखना है रेल मंत्री कौन है, तो पीयूष गोयल। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है, तो वो भी आप बताएंगे पीयूष गोयल। श्री धर्मेंद्र प्रधान, ये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री हैं। श्री धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री हैं। श्री मुख्तार अब्बास नकवी, ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन हैं, तो श्री मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं। इसके बाद में श्री प्रहलाद जोशी, श्री प्रहलाद जोशी
संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री हैं श्री प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री। इसके बाद में हम बात करते हैं महेंद्र नाथ पांडे। ठीक है, महेंद्र नाथ पांडे जी हैं, ये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? महेंद्र नाथ पांडे। महेंद्र नाथ पांडे कौशल विकास उद्यमिता मंत्री के बाद में हम बात करते हैं श्री अरविंद गणपत सावंत। श्री अरविंद गणपत सावंत भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री हैं। इसके बाद में श्री गिरिराज सिंह। श्री गिरिराज सिंह जी पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन मंत्री हैं। मतलब कि पशुपालन, दूध उत्पादन और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? तो श्री गिरिराज सिंह। इसके बाद में श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ये हैं जल शक्ति मंत्री। आपको एक बात याद है लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि हमारे जो भारत में 3 स्तर के मंत्री होते हैं। कौन कौन से मंत्री होते हैं? 3 स्तर के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, भारत में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। अब हम बात करते हैं राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार के हैं। आप याद रखें अच्छे से, या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। श्री संतोष कुमार गंगवार, ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं श्री राव इंद्रजीत सिंह। जो श्री राव इंद्रजीत सिंह हैं, ये जो मंत्री हैं सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय इनको दिया गया है, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं। आयोजना मंत्रालय भी इनको दिया गया है। इसके बाद में श्रीपद येसो नाइक, ये आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धि और होम्योपैथी, आयुष मंत्रालय के ये मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं, याद रखना आप। इसके बाद में डॉक्टर जितेंद्र सिंह पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री वर्तमान में कौन है? इस प्रकार से यदि प्रश्न बना तो आप बताएंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार के। इसके बाद में हम बात करते हैं जो जितेंद्र सिंह जी हैं, इनको प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग, ये भी स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं। अब हम बात करते हैं श्री किरण रिजिजू। जो श्री किरण रिजिजू हैं, ये युवा मामले एवं खेल मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के मंत्री हैं। श्री प्रहलाद सिंह पटेल संस्कृति मंत्रालय तथा पर्यटन मंत्रालय हैं, इनको दिया गया है। श्री राजकुमार सिंह विद्युत मंत्रालय इनको दिया गया है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। श्री हरदीप सिंह पुरी, श्री हरदीप सिंह पुरी जी को आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है, स्वतंत्र प्रभार का। नागर विमानन मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय दिया गया है। श्री मनसुख मांडविया जहाज रानी और रसायन एवं उर्वरक मंत्री, इनको बनाया गया है। अब हम बात करते हैं राज्य मंत्री की, क्योंकि कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, राज्य मंत्री, ये 3 तरह के मंत्री होते हैं मंत्री परिषद में, आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया। राज्य मंत्री की बात की जाए, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते इस्पात मंत्रालय इनको दिया गया है। श्री अश्विनी कुमार चौबे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इनको दिया गया है। इसके बाद में अर्जुन राम मेघवाल संसदीय कार्य मंत्रालय और भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के मंत्री हैं, जनरल सेवानिवृत्त हैं ये। वीके सिंह जी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भी इनको दिया गया है राज्य मंत्री के रूप में। अब राज्य मंत्री के रूप में श्री कृष्णपाल गुर्जर जी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इनको दिया गया है। श्री दानवे राव साहब दादा राव, इनको उपभोक्ता मामले, सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और खाद्य मंत्रालय इनको दिया गया है। श्री जी किशन रेड्डी राज्य मंत्री हैं गृह मंत्रालय के। इसके बाद में श्री पुरुषोत्तम रूपाला कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री, राज्य मंत्री हैं। श्री रामदास उठावले, याद रखना, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इनको दिया गया है। श्री रामदास उठावले राज्य मंत्री हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के। इसके बाद में साध्वी निरंजन ज्योति ग्रामीण विकास मंत्रालय की मंत्री हैं,
ठीक है, राज्य मंत्री। श्री बाबुल सुप्रियो, ये भी राज्य मंत्री हैं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के। इसके बाद में हम बात करते हैं श्री संजीव कुमार बालियान। श्री संजीव कुमार बालियान पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन राज्य मंत्री हैं। इसके बाद में श्री धोत्रे संजय श्यामराव, मानव संसाधन विकास, संचार और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इनको दिया गया है। ये भी राज्य मंत्री हैं दोस्तों, याद रखना आप सब। इसके बाद में श्री अनुराग सिंह ठाकुर। श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी वित्त और कारपोरेट राज्य मंत्री हैं ये। श्री अंगड़ी सुरेश चन्नबसप्पा रेल मंत्री हैं। राज्य मंत्री की बात की जा रही है, ध्यान रखना आप सभी। इसके बाद में श्री नित्यानंद राय, ये राज्य गृह मंत्री हैं। श्री रतनलाल कटारिया जल शक्ति, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। श्री वी मुरलीधरन विदेश मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय इनको दिया गया है राज्य मंत्री के रूप में। श्रीमती रेणुका सिंह सरूता, इनको जनजातीय कार्य मंत्रालय दिया गया है राज्य मंत्री के रूप में। श्री सोम प्रकाश, ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इनको दिया गया है राज्य मंत्री के रूप में। इसके बाद में बात करते हैं रामेश्वर तेली, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इनको दिया गया है राज्य मंत्री के रूप में। श्री रामेश्वर तेली को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय दिया गया है राज्य मंत्री के रूप में। और श्री प्रताप चंद्र सारंगी, श्री प्रताप चंद्र सारंगी को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन मंत्रालय दिया गया है राज्य मंत्री के रूप में। श्री कैलाश चौधरी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इनको दिया गया है राज्य मंत्री के रूप में। और श्रीमती देबाश्री चौधरी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इनको दिया गया है राज्य मंत्री के रूप में। अब हम बात करते हैं कि पूरा माजरा क्या है। ये सारे जो मंत्री हैं आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि 2021 की जो एग्ज़ाम्स होने वाली है उनमें मंत्री परिषद के जितने भी वर्तमान मंत्री हैं उनके प्रश्न बन रहे हैं। इसलिए आज आपके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है जिसमें श्री नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी हैं इनको जो मंत्रालय उपलब्ध कराया गया है, इसके अलावा जो कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री और राज्य मंत्री, सारे मंत्री मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा ये प्रयास ज़रूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में और अच्छी चीज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। हिंदी विषय से रिलेटेड मैंने कई प्लेलिस्ट बना रखी है और बाल विकास शिक्षा शास्त्र, पर्यावरण, इसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। और हमारा मेंस एजुकेशन नाम का ही टेलीग्राम चैनल है। आपको यदि PDF चाहिए तो मेंस एजुकेशन टेलीग्राम पर आप सर्च करके और ज्वाइन हो जाना ताकि आपको PDF मिलती रहे और वीडियोस अपडेट भी मिलती रहे। बहुत जल्द आपके लिए एक शानदार ऑफर लेकर आ रहे हैं। हिंदी के सेट पेपर आपको उपलब्ध कराए जाएंगे और बहुत कम कीमत में आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें हिंदी में जितनी भी चीज़ें जो कंपटीशन एग्जाम्स में अधिक से अधिक पूछी जाती है उन सभी को शामिल किया है और सेट पेपर के तौर पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।